अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया हमारी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को खुश रखे। ये दुआ मैं इसीलिए देती हूँ क्योंकि आप सब मेरा फ़ख्र है, मेरा गुरूर है। तो मैं सबसे पहले यही बात करूँगी कि ना मैं गिरी ना मेरी तवक्कुआत के मीनार गिरे। मुझे गिराने में ये कैसे लोग हैं जो खुद बार 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 गिरे। तो आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी सपोर्ट के साथ ही अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है और मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज रहा है। जैसा कि आप सब ने आज टाइटल से ही देख लिया होगा कि आज हम अपने इलाके के चंद मुअज़्ज़िज़ शहरियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ उनको मैं इसीलिए कह रही हूँ भाई, जो किसी की बहन बेटी को तंग करके, जलील करके, उसे गालियां निकाल के अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मुअज़्ज़िज़ तो फिर इस डेरा गाजी खान के इलाके में कोई है ही नहीं। अच्छा जी, कुछ अरसा पहले आप सबको पता है कि हमारे इलाके के 2 से 3 मुअज़्ज़िज़ बंदे, जिनकी तकलीफ सिर्फ ये थी कि मैं उनके साथ दोस्ती क्यों नहीं करती, उनके साथ उठती बैठती क्यों नहीं है। हालांकि आपको पता है कि कोई भी इंसान किसी का ज़र खरीद गुलाम नहीं होता। तो जब उन लोगों ने मुझे मेरे नंबर कहीं से लेकर तंग किया, मुझे व्हाट्सअप वॉइसें की, मुझे तंग किया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उन्होंने आगे से चैनल बनाकर मुझे ही गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो उसके बाद जब मैंने बर्दाश्त किया, जब देखा कि मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है, तो उनके ऊपर मैंने डीएसपी साहब को उनकी चंद वाइजें सुनाई, जिसके ऊपर उन तीनों के ऊपर एफआईआर हो गई थी। और एफआईआर की ऊपर उनके ऊपर इतनी कार्रवाई हुई कि बेचारे थाने में उन्होंने मुझसे माफ़ियाँ भी मांगी। उनमें से एक बंदा जो था वो सुधर गया, अल्लाह पाक उसको अपनी फैमिली में आबाद रखे। उसमें से जो 2 बच्चे थे उनको मैं यही कहूँगी कि सस्ते, क्योंकि महंगे और ब्रांडेड लोगों में वो शुमार नहीं होते। महंगा और ब्रांडेड बंदा या महंगा और ब्रांडेड कपड़ा अच्छी दुकानों में मिलता है। जिस तरह से ब्रांडेड कपड़ा अच्छी दुकानों में मिलता है, उसी तरह मुअज़्ज़िज़ और अच्छा इंसान भी किसी खानदान से अच्छे से ताल्लुक़ रखता है। जो उठकर किसी की बहन बेटी को गालियाँ निकाले, उसके खिलाफ वीडियोज़ बनाए, उसको तंग करे, हालांकि वो उसकी माँ भी ना हो, उसकी बहन भी ना हो, उसके रिश्तेदार भी ना हो, लेकिन फिर भी वो बंदा उसकी पूंछ पकड़े रखे, तो मेरी नज़र में फिर वो ब्रांडेड नहीं है, वो सस्ता है। जिस तरह से बाजार में जाते हैं, सस्ते टोटे पड़े होते हैं ऐसे कोने में, तो उठा के हम चेक करते हैं कि भाई ये कितने का है जी, 50 रुपए का, 30 रुपए का, बाजी ले लो ये टोटा। तो इस तरह से वो 2 बंदे 1 साल तक चुप रहे। हालांकि वो ये बात भूल गए कि थाने में उन्होंने मेरे पाँव पे हाथ रख के माफ़ी मांगी थी। वो वीडियो भी मैंने बनाई थी और वो वीडियो इस टाइम मेरे पास मौजूद भी है। 1 साल तक वो चुप रहे। एक तो अंदर घुटता रहा बेचारा, अपने अंदर मवाद जमा करता रहा। वो मवाद यूनुस के मरने के बाद लावा बनकर फट पड़ा। ऐसा फटा कि अब बेचारा यूट्यूब चैनल पर तो कुछ कह नहीं सकता। मुख्तलिफ पेजों पर कभी किसी को पकड़ लेता है, उसकी तरह 1-2 सस्ते टोटे और फिर रहे, उनको पकड़ लेता है, अपना मवाद बाहर निकालता है। बेचारा मुझे तरस आता है कभी कभी उस पर। यकीन करें यूट्यूब फैमिली, मुझे इतना तरस आता है, इतना उसके ऊपर तरस आता है ना, कभी कभी मैं कहती हूँ कि बेचारा मरते दम तक ये हसरत लेके जाएगा कि काश आरजे महविश मेरे साथ बैठती, मेरे साथ वीडियोस बनाती, मेरे चैनल को ग्रो करती। लेकिन मैंने तो कसम खाई हुई है भाई कि किसी कमीने की महफिल में नहीं बैठना है। वो कहते हैं कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर होती है। तो मैं इसी फार्मूले पे अमल करती हूँ। बाकी आप सबकी इतनी सपोर्ट, इतनी मोहब्बतें हैं मेरे साथ, सो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ फिर रही हूँ। तो उनके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर पर उन्होंने माफिया भी मांगी। उन दोनों के हल्फी बयान भी थाने में हुए, जो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। टोटली सारा कुछ मेरे पास मौजूद है और उनकी टोटली वाइजें, उनकी टोटली गालियाँ और उसके बाद सुलह के बाद माफ़ी तक की वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो समझते थे कि 1 साल गुजरने के बाद आरजे में भी सब कुछ भूल भाल कर जो है ना अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगी और हम साल 1 बाद फिर से वही काम शुरू कर देंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है कि कमीने लोगों में रहकर इंसान खुद को थोड़ा बहुत खुद भी कमीना कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कमीने के साथ जब तक बंदा खुद कमीना ना होना वो सुधरता नहीं है। तो ये बातें मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आज 2 दिन हो गए हैं, मुख्तलिफ तरह से मुझे और मेरे बच्चों को हिरासा किया जा रहा है, मुख्तलिफ पेजों पर वीडियो लगाई जा रही हैं हमारे खिलाफ। हालांकि आपको पता है कि अगर रहेंगे, सबसे पहले सुबह जो काम मैं करूँगी वो जाऊँगी DPO ऑफिस, RPO ऑफिस, एक ताज़ा तरीन इनके ऊपर दरख्वास्त आ जाएगी। उसके बाद हम मुतलका थाने आ जाएंगे। एक सस्ते का कहना कि भाई थाने वाले इससे डरते हैं, DPO भी डरता है, RPO भी डरता है। क्या मैं इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ हूँ कि मुझसे वो बेचारे डरती हैं? डरते नहीं, वो ख़ानदानी है, आपकी तरह सस्ते टोटे नहीं है।
पढ़े लिखे बैठे हैं डीपी ऑफिस में भी और आरपी ऑफिस में भी। वो पढ़े लिखे इंसान है, उनको पता है कि एक औरत की इज्जत किस तरह से की जाती है। ये वीडियो भी मैंने डाउनलोड कर ली है, डीपीओ साहब को भी दिखाएंगे, आरपीओ साहब को भी दिखाएंगे कि सर देखें क्या आप मुझसे डरते हैं। मैं यही पूछने आई थी, डीपीओ साहब को कहूंगी कि सर क्या आप मुझसे डरती हैं या मुझे आप लोगों से डरना चाहिए, या डरे बगैर कमीने इंसानों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इंशाल्लाह सुबह इनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके अलावा यूनिस की फैमिली से, सारी गुरचानी फैमिली को मैं अपील करती हूँ कि गुरचानी भाई जो भी मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनकी नज़र में मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मुझे गालियाँ निकालें, आपकी गालियाँ निकालने से, मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने से कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बाकी आप सबको मैं ये कहती हूँ कि गुरचानी जो रिश्ते में कहता है कि मैं यूनिस का मामू हूँ, जब जिसको जिंदा होते हुए यूनिस एक आंख भी देखना गवारा नहीं करता था, कल से परसों से मेरे खिलाफ वीडियो लगाकर गालियां निकाल रहा है मुझे। ये अपने आप को गालियां दे रहा है, अपनी घर में बैठी उस माँ बेटी को गालियां दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। मरने के बाद मैंने अल्लाह पाक को जवाब देना है, इस घटिया इंसान को नहीं देना। एक ये है जो खुद को यूनिस का मामू कहता है, और 3-4 वो सस्ते टोटे पहले वाले जिनके ऊपर ऑलरेडी FIR हो चुकी है। वही डीपी ऑफिस जाना मेरा हक बनता है, आरपी ऑफिस जाकर वो वीडियो दिखाना भी मेरा हक बनता है कि सर क्या ये हकीकत है कि आप लोग मुझसे डरते हैं। तो चले इंशाल्लाह सुबह जो होगी कार्रवाई लाइव, वो भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। ये नहीं है कि ऐसे सस्ते टोटों से मैं डर गई हूँ, ये है कि हक सच के रास्ते पर चलकर मैं कार्रवाई करूंगी, क्योंकि पहले भी मैंने की थी, अब भी मैं करूंगी। अगर मैं हक सच पे हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरा साथ देगा, जिस तरह से पहले अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। बाकी ये जो घटिया बातें कर रहे हैं, इनके मुझे बातें करने का कोई भी असर नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि जनूबी पंजाब की शेरनी का लक़ब मुझे मिला है। शेरनी गीदड़ों से, कुत्तों से, इन चीज़ों से नहीं डरती। अगर इन चीज़ों से डर गई तो फिर शेरनी का क्या फ़ायदा, फिर शेरनी तो शेरनी नहीं रही ना। और तमाम यूट्यूब फैमिली की और ये FIA की दरख्वास्त है, और ये दोनों मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारे मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी यूट्यूबर, ये आप देख सकते हैं, ये सारे सबूत मैंने निकाल लिए हैं, और इंशाल्लाह जो हक और सच पे कार्रवाई होगी इंशाल्लाह होगी। ये बयान हल्फी वो हैं, माफ़ी के बाद इन्होंने करके दिए थे कि नेक्स्ट ज़िंदगी में हम कभी भी RJ महविश के खिलाफ कोई गलत बकवास नहीं करेंगे। YouTube चैनल RJ महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें।